देश में कोविड महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को वो ऐलान कर दिया जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 10 दिनों के अंदर टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। टीकाकरण अभियान के लिए जो टीमें बनाई जाएंगी, उनमें हर एक टीम में 5 सदस्य होंगे। वैक्सीन लेने वालों को पहला टीका कब लगेगा और दूसरा टीका कब लगाया जाएगा, इसकी जानकारी डिजिटल माध्यम से ही दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन लेने वालों की डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत यूनिक हेल्थ आईडी भी बनाई जाएगी। सरकार टीकाकरण अभियान की डिजिटल निगरानी भी करेगी। इसके लिए तैयार किया गया है कोविन ऐप। इस ऐप के जरिए वैक्सीन लेने वालों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। हालांकि हेल्थ वर्कर्स और अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन को 2 से 8 डिग्री के ठंडे तापमान पर रखना जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए पूरे देश में भरपूर इंतजाम हैं। देश भर में वैक्सीन स्टोर करने के लिए 41 कोल्ड स्टोरेज हैं और वैक्सीन निर्माता 4 बड़े डिपो में वैक्सीन पहुंचाते हैं। यहां से वैक्सीन को स्टेट वैक्सीन स्टोर तक पहुंचाया जाता है। वैक्सीन को आगे पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जिम्मे होती है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और ब्रिटेन की वैक्सीन से किसी भी मामले में कम नहीं है। ICMR के निदेशक बलराम भार्गव ने खुद इस बारे में जानकारी दी। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा एक और वैक्सीन तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल में पहुंच गई है और ये वैक्सीन पूरी तरह से भारतीय है। नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने इस बारे में जानकारी दी कि हमने ये कहा है कि जिस भी दिन वैक्सीन को ये एक्सेलरेटेड अप्रूवल मिलता है, जो कि 2 तारीख की SEC की बैठक में रिकमेंड किया गया और 3 तारीख को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने इसकी घोषणा की, उसके 10 दिन के भीतर हमारी तैयारी रोल आउट करने की है। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाना है। मेड इन इंडिया कोविशील्ड और कोवैक्सीन भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों की जरूरत को भी पूरा करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अन्य देशों के लिए वैक्सीन निर्यात पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। सेशन एलोकेशन की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी डिजिटली होगी। बेनिफिशियरी को वैक्सीनेशन हुआ, ये भी डिजिटली कैप्चर किया जाएगा और उसको अगला डोज लेने के लिए कब आना है, ये इन्फॉर्मेशन भी उसको डिजिटली दी जाएगी। बेनिफिशियरी को एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि धन्यवाद, आज आप यहाँ उपस्थित हुए और आपने फलाने वैक्सीनेटर से फलाने साइट पर पहला डोज वैक्सीनेशन का ले लिया। फिर उसमें प्रावधान है कि यूनिक हेल्थ आईडी भी जनरेट की जा सकती है और जब दोनों डोजेज मिल जाएंगी तो एक QR कोड आधारित सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो डिजिटल सर्टिफिकेट है।